यार, आज हम अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन के एकदम नए युग में खड़े हैं। ये वो समय है जब हम अपने सपनों को हकीकत में बदलते देख रहे हैं। ऐसा समय जहां नई महत्वाकांक्षाएं हैं और टेक्नोलॉजी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हर दिन नई खोजें हो रही हैं और हम अंतरिक्ष के रहस्यों को और गहराई से समझ रहे हैं। ख्वाब जिसमें इंसान दूसरे ग्रहों पर चांद सितारों पर चलेंगे, जो पहले बस साइंस फिक्शन फिल्मों में होता था, वो अब सच होने जा रहा है। अब हम उन सपनों को साकार करने के करीब हैं और इस काम में सबसे आगे हैं दो बड़े प्लेयर्स। एक तो है स्पेसएक्स, जो प्राइवेट कंपनी है और स्पेस ट्रैवल को पूरी तरह बदल रही है, और दूसरा है नासा, जो गवर्नमेंट एजेंसी है और सालों से स्पेस में एक्सप्लोरेशन कर रही है। इन दोनों की साझेदारी से हम नए आयाम छू रहे हैं। इन दोनों की कोशिशों से हमारा फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। ऐसा फ्यूचर जहां इंसान धरती के बाहर भी रहेगा। हम नए ग्रहों पर बसने की तैयारी कर रहे हैं और इस होल एंडेवर का सबसे बड़ा गोल है चांद पर हमेशा के लिए बेस बनाना, जो आगे जाके हमें स्पेस में और अंदर ले जाएगा। और हाँ, इसमें मार्स पर इंसान को भेजना भी शामिल है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। तो दोस्तों, इस ऐसे में हम स्पेसएक्स और नासा के प्लान्स के बारे में जानेंगे, उनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स और उनकी विजन के बारे में बात करेंगे। चांद पर बेस बनाने की इंपॉर्टेंस समझेंगे और ये कैसे हमारे भविष्य को बदल सकता है। इस मिशन के फायदे और चैलेंजेस देखेंगे और ये भी जानेंगे कि इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जा रहा है, और ये भी जानेंगे कि ये कब तक पॉसिबल हो सकता है। ये एक रोमांचक सफर है और हम इसके गवाह बनने जा रहे हैं। इलॉन मस्क की स्पेसएक्स ने तो पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है अपने रीयूजेबल रॉकेट्स और बड़े बड़े गोल्स के साथ। स्पेसएक्स ने स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक नई दिशा दी है और इसके एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स ने लोगों की कल्पना को भी पार कर लिया है। स्पेसएक्स बस स्पेस जाना नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि इंसान अलग अलग ग्रहों पर जाके रहे। उनका विजन है कि इंसान सिर्फ अर्थ तक सीमित न रहे। स्पेसएक्स का अल्टीमेट गोल है कि इंसान मार्स पर जाकर बसे और वहां एक सस्टेनेबल कॉलोनी बनाए। और इस विजन का सबसे अहम हिस्सा है स्टारशिप प्रोग्राम। स्टारशिप प्रोग्राम स्पेसएक्स के एम्बिशियस गोल्स को पूरा करने का मुख्य जरिया है। स्टारशिप एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो बार बार यूज किया जा सकता है और इसमें क्रू और सामान दोनों को अर्थ के ऑर्बिट तक, चांद पर, मार्स पर और भी जगह ले जाया जा सकता है। स्टारशिप का रीयूजेबल नेचर स्पेस ट्रैवल को बहुत इकोनॉमिकल बना देगा। इससे स्पेस ट्रैवल बहुत सस्ता हो जाएगा और लार्ज स्केल एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन के नए रास्ते खुलेंगे। स्पेसएक्स का मानना है कि स्टारशिप से गेम बदल जाएगी, क्योंकि इससे स्पेस ट्रैवल बहुत सस्ता हो जाएगा और लार्ज स्केल एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन के नए रास्ते खुलेंगे। स्पेसएक्स का मानना है कि स्टारशिप से गेम बदल जाएगी, क्योंकि इससे स्पेस ट्रैवल बहुत सस्ता हो जाएगा और लार्ज स्केल एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन के नए रास्ते खुलेंगे। हालांकि मार्स तो उनका अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, लेकिन चांद का भी स्पेसएक्स के प्लान्स में बहुत बड़ा रोल है। चांद पर बेस बनाने से स्पेसएक्स ऐसी टेक्नोलॉजीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर पाएगा। स्पेसएक्स चांद को एक टेस्टिंग ग्राउंड की तरह देखता है, जहां मार्स पर सेटलमेंट्स बनाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्ट किया जा सके। चांद पर बेस बनाने से स्पेसएक्स ऐसी टेक्नोलॉजीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर पाएगा, जैसे कि इन साइटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जिसमें चांद पर मौजूद रिसोर्सेज का यूज करके इंसानों को जिंदा रखा जा सकता है और फ्यूल भी बनाया जा सकता है। स्पेसएक्स का विजन है कि चांद पर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स के बाद मार्स पर भी वही टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट की जाएं। स्पेसएक्स का विजन है कि चांद पर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स के बाद मार्स पर भी वही टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट की जाएं। स्पेसएक्स का विजन है
कि चांद पर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स के बाद मार्स पर भी वही टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट की जाएं। स्पेसएक्स का विजन है कि चांद पर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स के बाद मार्स पर भी वही टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट की जाएं। स्पेसएक्स का विजन है कि चांद पर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स के बाद मार्स पर भी वही टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट की जाएं। नासा, वही एजेंसी जिसने सबसे पहले इंसानों को चांद पर कदम रखवाया था, अब फिर से धमाकेदार वापसी कर रहा है। इस बार उनका मिशन और भी बड़ा और महत्वाकांक्षी है। आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसका नाम ग्रीक मिथोलॉजी की मून गॉडेस और अपोलो की जुड़वां बहन आर्टेमिस के नाम पर रखा गया है, इसका लक्ष्य है 2025 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चांद पर उतारना। यह मिशन न केवल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मानवता के लिए भी एक बड़ा कदम है। अपोलो मिशंस की तरह जो बस थोड़े समय के लिए गए थे, आर्टेमिस का मकसद चांद पर हमेशा के लिए रहना है। यह मिशन चांद पर एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रोग्राम में बहुत सारे मिशंस होंगे जो एक के बाद एक चांद पर परमानेंट बेस बनाने के लिए काम करेंगे। यह बेस भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में काम करेगा। आर्टेमिस में पावरफुल स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरायन स्पेसक्राफ्ट का यूज किया जाएगा, जिससे एस्ट्रोनॉट्स और सामान को चांद के ऑर्बिट तक पहुंचाया जा सके। यह तकनीक हमें और भी दूर के ग्रहों तक पहुंचने में मदद करेगी। चांद के ऑर्बिट में एक नया लूनर गेटवे होगा, जो एक स्पेस स्टेशन होगा और चांद पर जाने वाले मिशंस के लिए एक अड्डे की तरह काम करेगा। यह गेटवे भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन होगा। चांद पर परमानेंट बेस बनाना बस नेशनल प्राइड या वैज्ञानिक उत्सुकता की बात नहीं है, ये तो मानवता के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। चांद पर बना बेस हमारे सोलर सिस्टम को और एक्सप्लोर करने के लिए एक लॉन्च पैड की तरह होगा, ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज के लिए एक वैज्ञानिक चौकी होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा। चांद का धरती के पास होना इसे उन टेक्नोलॉजीज और सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए एक परफेक्ट लोकेशन बनाता है जो लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस के लिए जरूरी हैं, जैसे कि मार्स पर जाने के लिए। चांद पर बेस बनाने से हम डीप स्पेस में रहने और काम करने से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे, जैसे कि रेडिएशन से बचाव, क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और लॉन्ग टर्म ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट्स, और वो भी एक ऐसी जगह पर जो इजीली एक्सेसिबल हो। चांद वैज्ञानिक ज्ञान का खजाना है जिसे अभी अनलॉक होना बाकी है। इसकी प्राचीन सतह अर्ली सोलर सिस्टम के बनने के बारे में क्लूज देती है, जबकि इसके एटमॉस्फेयर न होने की वजह से हमें कॉस्मोस का क्लियर व्यू मिलता है। चांद पर बेस बनाने से वैज्ञानिकों को एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और एस्ट्रोबायोलॉजी जैसे फील्ड्स में रिसर्च करने के अद्भुत अवसर मिलेंगे। इसके अलावा चांद की लो ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर न होने की वजह से यह हमारे सोलर सिस्टम में दूसरी जगहों पर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने के लिए एक परफेक्ट लोकेशन है। चांद पर बेस बनाने से मार्स और उससे भी आगे मिशंस के रास्ते खुल सकते हैं और यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह को समझने की हमारी खोज में नए रास्ते खुलेंगे। चांद पर बेस बनाने के इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं। चांद हीलियम 3 जैसे रिसोर्सेज से भरपूर है, जो फ्यूजन रिएक्टर्स के लिए एक पोटेंशियल फ्यूल है, और रेयर अर्थ एलिमेंट से भी, जिनका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। इन रिसोर्सेज की माइनिंग से ग्लोबल इकोनॉमी को बढ़ावा मिल सकता है और धरती के घटते रिसोर्सेज पर हमारी निर्भरता कम हो सकती है। इसके अलावा चांद पर बेस बनाने और उसे बनाए रखने के लिए जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की जरूरत होगी, उसका धरती पर इंडस्ट्रीज पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। चांद पर बेस के लिए नए मटेरियल्स, एनर्जी सोर्सेज और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स डेवलप करने से
एरोस्पेस इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में नए जॉब्स क्रिएट होंगे और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। चांद पर परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस स्थापित करना काफी चुनौतीपूर्ण है। चांद का एनवायरनमेंट बहुत कठोर है। यहां एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, रेडिएशन और माइक्रोमीटियोरॉइड बम्बार्डमेंट होता रहता है। इन खतरों से एस्ट्रोनॉट्स और इक्विपमेंट को बचाने के लिए टेक्नोलॉजीज और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। फिर चांद तक इंसानों, सामग्री और सप्लाईज को पहुंचाने की लॉजिस्टिकल चुनौतियां भी हैं, जो एक महंगा और जटिल काम है। लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस के लिए सस्टेनेबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स विकसित करना बहुत जरूरी है, जैसे कि हवा, पानी और भोजन उत्पादन के लिए। चांद पर परमानेंट लूनर बेस बनाने की टाइमलाइन काफी एम्बिशियस है, लेकिन अचीवेबल भी है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम 2025 तक इंसानों को चांद पर उतारने और आने वाले सालों में वहां परमानेंट प्रेजेंस स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। स्पेसएक्स अपने एम्बिशियस स्टारशिप प्रोग्राम के साथ भी एक तेज टाइमलाइन पर काम कर रहा है और जल्द ही चांद पर क्रूड मिशंस भेजने का इरादा रखता है। हालांकि ये टाइमलाइंस कई चीजों पर निर्भर करती हैं, जिनमें फंडिंग, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस शामिल हैं। कई तकनीकी और प्रैक्टिकल चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकारी एजेंसियों और प्राइवेट कंपनीज दोनों को काफी इन्वेस्टमेंट करना होगा और अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखनी होगी। चांद पर परमानेंट बेस बनाने का सपना, जो कभी एक दूर की कल्पना लगता था, अब हमारी पहुंच में है। स्पेसएक्स की इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज और नासा के स्पेस एक्सप्लोरेशन के अनुभव के साथ हम ह्यूमन एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के एक नए युग के गवाह बनने वाले हैं। हालांकि चुनौतियां तो हैं, लेकिन चांद पर बेस बनाने के लाभ इतने ज्यादा हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चांद पर परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस से न सिर्फ हमें यूनिवर्स को समझने में मदद मिलेगी, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने और उसके रहस्यों को उजागर करने का रास्ता भी खुलेगा। यह मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, जो हमारी सामूहिक प्रतिभा और अज्ञात को खोजने की हमारी अदम्य इच्छा का प्रमाण है।